किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। कोई भी जो खेती करते हैं सबको मेरा नमस्कार। अभी तक किसान भाई जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग काफ़ी सराह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्लास्टिक कल्चर, जो प्लास्टिक का कृषि में उपयोग है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज हम चाहते हैं आपको, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक टॉपिक जिस पर डिस्कशन की काफ़ी ज़रूरत है, पॉली हाउस या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसके बारे में बहुत सारी बातें हम पहले बता चुके हैं, उसको हम चाह रहे थे कि फिर से एक बार अच्छे ढंग से आपको डिस्कस करें। किसान भाई, जैसे कोई भी खेती हम करते हैं, मेरा पहला उद्देश्य ये होता है कि ये प्रॉफिटेबल, दो चीज़ है, प्रॉफिटेबल के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं। सस्टेनेबल का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कुछ तकनीक या चीज़ें हम जैसे वाटर का ज़्यादा दोहन कर रहे हैं तो समय के साथ वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो ये भी देखना जरूरत है कि सस्टेनेबल मतलब वो चीज़ जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है ईयर आफ्टर ईयर मिलते रहे। तो सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉफिट तभी आपको मिलेगा जब आपका उत्पादन का खर्च कम हो और सही बाजार में आप उत्पाद को बेचें। उसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी या पॉली हाउस का, प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। किसान भाई, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी जब हम खेती करते हैं तो मुख्यतः तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। ब्रॉडली अगर हम बात करें, पहली बात आपकी होती है बीज का चुनाव या पौधा का चुनाव, किस वैरायटी का ले रहे हैं। आपको भी पता है जैसा बीज आप लेंगे, बीज की अपनी क्षमता होती है, तो बीज का चुनाव करते हैं। दूसरा उसके बाद फिर करते हैं इकोनॉमिकल मैनेजमेंट या क्रॉप मैनेजमेंट। खेत को तैयार करते हैं, बीज या पौधा को लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीमारी से बचाव करते हैं, कीट से बचाव करते हैं, और अगर वीड है तो वीड को मैनेज करते हैं, और फिर फल को तोड़ के बाजार में बेचते हैं। लेकिन जो तीसरा आयाम आप जानते हैं, जो माइक्रो क्लाइमेट है, किसी भी क्रॉप के लिए, किसी भी क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हैं, मुख्यतः हमारा जो मुख्य आज का डिस्कशन रहेगा सब्जी पे। हम आप जानते हैं कि ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, तो आप सब्जी कोई भी क्रॉप लेके ले रहे हैं, वो सब्जी के लिए नहीं, किसी भी क्रॉप में आपको पता है माइक्रो क्लाइमेट महत्व रखता है। तो अभी हमारा क्या है, जो कन्वेंशनल खेती है सीजन के हिसाब से, जाड़े की खेती, गर्मी की खेती, बरसात की खेती, जिसके कारण आपको सबको पता है कि उत्पाद सब किसान का एक साथ बाजार में आता है, जिससे अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती है। और इवन आप हम सीजन में भी करते हैं तो मौसम अनुकूल नहीं होता है, जो प्लांट के लिए माइक्रो क्लाइमेट चाहिए वो उतना अनुकूल नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जाड़े के दिनों में अगर मैक्सिमम जगह देखें, सब जगह अलग अलग है, मैं अगर झारखंड की बात करूं तो हवा का तापमान 5 डिग्री से कम हो जाता है। हवा का तापमान कम होता है तो मिट्टी का भी तापमान कम हो जाता है। तो लेकिन नॉर्मली अगर कोई सब्जी की खेती आप कर रहे हैं तो इवन जाड़े में भी, ओपन में भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए लो टेम्परेचर से। क्या हवा का तापमान भी बढ़ाने की जरूरत है और मिट्टी का तापमान भी बढ़ाने की जरूरत है, तो परफेक्ट नहीं है। गर्मी में आ जाइए, गर्मी में तो हम खीरा ककड़ी लेते हैं, लेकिन टमाटर भी लेते हैं, लेकिन उस समय मौसम अनुकूल नहीं है। लेकिन टेम्परेचर आपका 10 से 40 के बीच में, जैसे कि बताएं 10 से 30 चाहिए, और गर्मी के दिनों में आपका 40, 35, 38, 42 तक चला जाता है। तो गर्मी में भी हमको टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है, इवन खुले में भी ले रहे हैं तो उसी के लिए आमदनी को और प्लांट को प्रॉपर माइक्रो क्लाइमेट देने से क्या होता है, प्लांट को सही मौसम अगर आप देंगे तो उसका उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ता है। आपको पता है कि सरकार, केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार काफ़ी प्लास्टिक का, जो खासकर पॉली हाउस, शेड हाउस, इंसेक्ट नेट हाउस, अलग अलग प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है। उसमें मुख्यतः पॉली हाउस काफ़ी योगदान दे रहा है। आपको भी पता है कि पॉली हाउस कोल्ड कंट्री से आया, यहाँ ठंड था, ठंड की कंट्री से आया, तो मुख्यतः उसका पहला, अब ये तो हम जैसे बताया ना, ये प्रोटेक्शन, जैसे बारिश के दिनों में बारिश से बचाना है, कीट से बचाव करना है, ओला से बचाव करना है, किस चीज़ से बचाव करना चाहते हैं। जैसे कि बताया, कोई भी खेती हम करते हैं तो हमको पहले पॉली हाउस हो या प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, प्रोटेक्टेड जो सिस्टम है, आखिर किस चीज़ से हम बचाव करना चाहते हैं और क्या चैलेंजेज आ रहा है, पहले हमको ये डिसाइड करना होगा। अभी तक मुख्यतः देखें तो पॉली हाउस बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन ये कहाँ से आई, ठंड कंट्री से आई। इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है ठंड से बचाना। उसके अलावा ये बारिश से बचाता है, ओला से बचाता है, बर्फ से बचाता है, ठीक है, गर्मी से भी बचा सकता है। लेकिन आपको पता है किसी भी स्ट्रक्चर, पहले भी बता चुके हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में 3 चीज़ होती है। स्ट्रक्चर मटेरियल किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्लैडिंग मटेरियल, और तीसरा होता है गैजेट। और जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग गैजेट पे, जब गैजेट यूज़ करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। इनपुट कॉस्ट जैसे मैं बताया था, टोटल एक तो फिक्स कॉस्ट हो गया, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। तो हम चाहें तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस का उपयोग करके सालों भर खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, दिक्कत ये है कि जाड़े में तो ठीक रहता है, बरसात में ठीक है। मुख्यतः चैलेंज पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो पॉली हाउस में गर्मी के दिनों में आता है। मुख्यतः उसमें चैलेंज क्या है कि तापमान को कैसे कम करें, हवा का तापमान भी, मिट्टी का तापमान। और दूसरा आता है प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है, तो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जैसे मैं शुरू में बताया, इकोनॉमिक्स का आपका क्या आ रहा है। इसी को देखते हुए हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पीसीएम जो प्रोजेक्ट हमारा, इसमें काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर डिस्कशन की जरूरत है कि पॉली हाउस, क्या पॉली हाउस हर चीज़ का इलाज है या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हमको सोचना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमको ये सोचना है कि आखिर किस चीज़ से हम बचाव करना चाहते हैं। जैसे तापमान में दो हो गया, मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर। तापमान दोनों का हो गया, हवा का तापमान कि मिट्टी का तापमान। फिर आपको देखना है प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की क्वालिटी। फिर आ जाइए आपको हवा में आर्द्रता, हवा में नमी कितनी है, ड्राई है कि वेट है। फिर आपका कीड़ा से बचाव करना है, बारिश से बचाव करना है, ओला से बचाव करना है, बर्फ से बचाव करना है, या एक्सेस वाटर अगर हम दे रहे हैं प्लांट को तो उससे बचाव करना है। किस चीज़ से हम बचाव करना चाहते हैं। तो जैसे हम बताएं, जाड़े के दिनों में अगर हम पॉली हाउस लगाते हैं तो ठंड से तो बचाती है, लेकिन दूसरी चीज़ों से भी बचाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्रॉप आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइमरी है, उसके अगर उससे बचाव नहीं करेंगे, उदाहरण के तौर पे अगर जाड़े के दिनों में हम नर्सरी कर रहे हैं, अगर ठंड से नहीं बचाएंगे तो पौधा तैयार मेरा नहीं हो पाएगा, पौधा मर जाएगा। लेकिन कीड़ा से बचाव नहीं होगा तब पर भी हो जाएगा, विंड से बचाव नहीं भी हो तो पौधा तैयार हो जाएगा। तो बताना हम क्या चाह रहे हैं, कोई भी फसल हम लेते हैं, हम तो चाहें तो सब मौसम को अनुकूल करना चाहिए, लेकिन अगर सबको करेंगे तो खर्च बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए पॉली हाउस और तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कम खर्च में। छोटे किसान, सीमांत किसान, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हमने बहुत सारी पहले भी चीज़, जैसे आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे वीडियो हमने उस पर डिलीवर किया लेक्चर। उसके अलावा लो कॉस्ट टेम्प्रोरी शेडनेट स्ट्रक्चर पे किया, लो कॉस्ट डिटेचेबल रूफ ग्रीन हाउस के बारे में किया, लो कॉस्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाउस के बारे में किया, और प्लास्टिक लो टनल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मुख्यतः मेरा ये कहना था कि क्या पॉली हाउस ही सब जगह चाहिए कि जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको तकनीक का चुनाव करना होगा। जैसे मैं बताया कि पहले हमको ये समझना होगा किस चीज़ से प्रोटेक्शन हम करना चाहते हैं। दूसरा, हमारी एक्टिविटी की मंथ कितना है, मतलब कितने दिन साल में हमारी एक्टिविटी 3 महीना है कि 12 महीना है। तीसरा चीज आता है कि अलग अलग तकनीक है, जैसे रिक्वायरमेंट है और हमारा पर्पस क्या होगा, किस चीज़ के लिए चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पौधा करना चाहते हैं कि टमाटर, खीरा, ककड़ी की खेती करें, कोई धनिया पत्ता, पालक करना चाहता है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है। पॉली हाउस में भी धनिया पत्ता हम कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, बड़े स्ट्रक्चर, पॉली हाउस हो या शेड हाउस हो या इंसेक्ट नेट हो, हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लो टनल में भी तो कर सकते हैं। तो ये देखना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई किसान, जैसे हम झारखंड में देखते हैं, हमारे किसान को कुकुरबिटस क्रॉप, तरबूज, खीरा, तरबूज का, ककड़ी का, खरबूज का पौधा तैयार करना चाहते हैं, मस्क मिलन का, ठीक है, ऑफ सीजन लेने के लिए। तो दिसंबर में पौधा तैयार करना चाहते हैं। दिसंबर में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो होता है, तो उसके लिए बड़ा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, लो टनल से भी कर सकते हैं। झारखंड में काफ़ी पॉपुलर हुआ, लो टनल से भी आप लो टनल प्लास्टिक लगा के, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है, तो आप पौधा कर सकते हैं। तो किसान बोलता है कि नहीं सर, साल में हमको सिर्फ विंटर में 1 महीना बचाव करना है। कुछ किसान बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे बारिश में सिर्फ बचाव करना है। कुछ किसान बोलते हैं कि सर, मुझे सिर्फ गर्मी का बचाव करना है। तो पहला उद्देश्य क्या है, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सा फसल लेना चाहते हैं, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, या छोटे पौधे तैयार करना चाहते हैं, या सुखाने का उपयोग। तो जिस तरह का आपका पर्पस है, किस पर्पस से आप चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको करना होगा। जैसे पहले भी हम बता चुके हैं किसान भाई, आपको लो टनल के बारे में, जैसे मैं बताया कि आप देख सकते हैं, लो टनल के बारे में एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। आप काइंडली उस वीडियो को देखिएगा। लो टनल, जिस चीज़ से स्ट्रक्चर बनाइए और फिर डिफरेंट क्लैडिंग मटेरियल उपयोग करके हम चाहे तो पौधा भी सालों भर उगा सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई किसान गर्मी में टमाटर या शिमला मिर्च करना चाहता है, तो पॉली हाउस में तो दिक्कत होगा उसको, क्योंकि अगर सिर्फ वो 4 महीना करना चाहता है, सिर्फ गर्मी में करना चाहता है, तो गर्मी में जैसे मैं पहले बताया, मिट्टी का तापमान ज़्यादा होता है, हवा का तापमान ज़्यादा होता है, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। अब उसके लिए परमानेंट वो बोलता है कि नहीं सर, मुझे 4 ही महीना करना है। तो पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं टेम्प्रोरी शेडनेट स्ट्रक्चर। तो टेम्प्रोरी शेडनेट स्ट्रक्चर बना के भी
टेम्पोररी शेड नेट स्ट्रक्चर जैसे ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपका काम हो जाएगा। कोई किसान बोलेगा नहीं सर मुझे तो जाड़े बरसात में करना है, कुछ सुखाना भी है, तो उसके बारे में ऑलरेडी मल्टीपर्पज ग्रीन हाउस के बारे में वीडियो बताया जा चुका है। कोई बोला नहीं सर मुझे खेती करना 12 महीने, तो उसके लिए डिटेचेबल रूफ ग्रीन हाउस, साइड में इंसेक्ट नेट है, ऑलरेडी इसका वीडियो आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है। लेकिन जैसे असम से कुछ भाग से मेरे किसान का भाइयों का आता है कि सर मुझे प्रोटेक्शन किसानों से ही मैंने सीखा, आपके फीडबैक से मैंने सीखा। कुछ किसान बोले मुझे कि सर मुझे सिर्फ बारिश से बचाना था। मैंने पूछा क्या आपको ठंड से नहीं बचाना है? बोला नहीं सर ठंड हमको नहीं बचाना, हमको सिर्फ बारिश। हम बोले विंड से नहीं बचाना है? बोला नहीं सर विंड से नहीं बचाना है। तो मैंने बोला कि जो आपका डिटेचेबल रूफ का कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए, साइड में कुछ भी नहीं है। जो डिटेचेबल रूफ में बताए थे साइड का नेट भी हटा दिए, सिर्फ टॉप में प्लास्टिक दी, सिर्फ टॉप में प्लास्टिक दी, बरसात भर रखिए। कोई बोला कि नहीं सर हमको गर्मी में भी थोड़ा सा टेम्परेचर और लाइट कम करना है, तो सेम चीज इसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसको कीड़ा से नहीं बचाव करना है। कीड़ा तो आएगा, फसल है तो कीड़ा तो आएगा। बोला सर कीड़ा बहुत दिक्कत नहीं है, मुख्य उद्देश्य मेरा है बारिश से बचाना, फिर गर्मी में टेम्परेचर से थोड़ा कम करना और लाइट को कम करना। तो सेम चीज पे हमने क्या किया, जो डिटेचेबल रूफ कंसेप्ट था इसमें आप टॉप में एल्युमिनियम प्रोफाइल ग्रिपर से हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए। आप चाहे कोई करना चाहता है, इस पे भी हो रहा है कि मान लीजिए कि हम ओपन में, आपके पास 1 एकड़ फार्म है, ठीक है, तो पूरे अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, इंसेक्ट ज़्यादा है, तो आप चाहे तो हम उसके लिए पेरिफेरल इंसेक्ट नेट भी आता है। पूरे फार्म पे, पूरे फील्ड पे आप चाहे तो इस तरह का इंसेक्ट नेट, इस तरह का इंसेक्ट नेट आप लगा सकते हैं। इंसेक्ट नेट लगा दीजिए चारों तरफ, और ये जो अंदर का एरिया पूरी तरह बचाव तो नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट का बिहेवियर हॉरिजॉन्टल उड़ने का होता है। 3 मीटर 5 मीटर सब इंसेक्ट का अलग बिहेवियर, उसके हिसाब से नेट ले लीजिए, तो विंड को भी रोकेगा, इंसेक्ट भी, और उसके अंदर पूरी तरह बचाव तो नहीं है, कुछ बचाव हो जाएगा, तो विंड से भी रोकेगा, इंसेक्ट से भी बचाएगा। और फिर क्या होगा, आप कर सकते हैं, आप चाहे तो और आप उसके अंदर आप ओपन में भी खेती कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसके अंदर मल्चिंग में कीजिए, टेंट टाइप कीजिए, लो टनल में कीजिए, वहां पे आपको इंसेक्ट नेट नहीं लगाना पड़ेगा। तो किसान भाई आप जैसे देखें, अभी तक हम अलग अलग चीजों पे बात की, फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे गर्मी में टमाटर करना मैं बताया, कोई धनिया पत्ता पालक करना चाहता है तो लो टनल में भी कर सकता है बारिश से बचा के। और सबसे जरूरत क्या है कि शुरुआत करने की जरूरत है। मेरा वीडियो देख के नहीं होगा, आपको छोटे लेवल पे स्टार्ट करने की जरूरत है। तो मुख्यतः हम आज ये बताना चाहते थे, पॉली हाउस बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन आया ये कोल्ड कंट्री से है, और उसको बनाने का खर्च काफी आता है, बनाने का खर्च भी आता है काफी, और दूसरा उसको चलाने का भी खर्च आता है। इसीलिए अलग अलग तकनीक, किसान भाइयों जैसे मैं बताया, अलग अलग तकनीक जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया आपको कि मल्टीपर्पज ग्रीन हाउस, डिटेचेबल रूफ ग्रीन हाउस, रेन शेल्टर, जैसे मैं बताया ना बारिश से बचाना, रेन शेल्टर यूज कीजिए। कोई बोला कि नहीं सर हमको गर्मी का भी, तो रेन से उसको टॉप को रिमूव कीजिए और शेड नेट लगा लीजिए। तो मुख्यतः आज मेरा ये बताने का, आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपसे निवेदन है कि आप मेरे पुराने वीडियो को भी देखें, उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। मुख्यतः ये था कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स देखना है, सस्टेनेबिलिटी देखना है, और ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी ज़रूरत है, जिस तरह मेरी ज़रूरत है उस तरह के तकनीक का, जैसे कि यही किस चीज़ से बचाव करना है, कितने दिन, जैसे मेरी एक्टिविटी मंथ 2 महीना सिर्फ है, जाड़े में 1 महीना और बरसात में 2 महीना, तो 3 महीना बचाने के लिए हमको बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की क्यों जरूरत है। अगर हमको पौधा करना है तो आप टनल से भी कर सकते हैं, फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए। कोई गर्मी में करना चाहता है टमाटर, तो उसके लिए क्या जरूरत है, क्योंकि उसको जाड़े में जरूरत नहीं है। अब प्रोटेक्शन में सॉइल टेम्परेचर भी आता है। अगर हम कहें, अभी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड कि क्या, अब डिपेंड करता है कि आपका एयर टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से अगर सॉइल आपका एयर टेम्परेचर काफ़ी कम नहीं हो रहा है तो मल्चिंग भी काफ़ी काम करे। क्यों? मल्च क्या करता है, मिट्टी के तापमान को बढ़ाता है। इस पर रिसर्च चल रहा है कि हवा का तापमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का तापमान इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक्सेस वाटर हो रहा है रूट जोन में, कन्वेंशनल में रूट जोन पानी भर जाता है, तो ड्रिप सफिशियंट है। अब ड्रिप पूरी केंद्र सरकार, पूरी सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमको समझना कि मेरी एक्टिविटी 12 महीने में कितने दिन है, इकोनॉमिक्स क्या आ रहा है, क्रॉप क्या लेना है, पौधा करना है, छोटा पौधा करना है कि बड़ा पौधा करना है, एक्टिविटी मंथ क्या है, बचाव किससे करना है, उसके हिसाब से करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है, उसको समझ के, तो खासकर छोटे किसान, बड़े किसान जिनके पास सब ज्ञान है, सब समझ है, बाजार उपलब्ध है, वो कर सकते हैं।
तकनीक तो है, पोली हाउस बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन छोटे किसान जो शुरुआत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे करें, बचाव कैसे करें, पौधा कैसे करें, तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में देंगे तो अपने जो खर्च है पौधा तैयार करने का या खेती करने का, उसको कम कर सकते हैं और अपने अच्छे फसल को लेके हम अच्छा इकोनॉमिक्स, अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको मैं जो बोलना चाह रहा था चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि फ्यूचर में हम और भी उस तरह का रिसर्च कर सकें जिससे किसान भाइयों, हमारे देश के सभी किसानों को जो भी खेती करते हैं उनको फ़ायदा हो। नमस्कार।